भूल कर भी ये 10 मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। एक कथा। एक छोटे से शहर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह धार्मिक स्वभाव का था और उसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ संग्रह करने का बहुत शौक था। जब भी वह कहीं यात्रा पर जाता, कोई न कोई मूर्ति खरीद कर घर ले आता। धीरे धीरे उसके घर में मूर्तियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लगभग हर कमरे में कोई न कोई प्रतिमा रखी हुई थी। एक दिन उसके पुराने मित्र ने घर आकर देखा कि मंदिर में एक खंडित मूर्ति भी रखी हुई है। साथ ही कई गणेश जी की मूर्तियां, एक बड़ी नटराजन प्रतिमा और कुछ उग्र स्वरूप वाली मूर्तियां भी रखी थी। मित्र ने सुरेश को समझाया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से बचना चाहिए, लेकिन सुरेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद सुरेश के घर में अजीब परिस्थितियां बनने लगी। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। घर का वातावरण भारी सा महसूस होने लगा। सुरेश परेशान रहने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह एक विद्वान संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। संत ने उससे कहा, बेटा, घर में श्रद्धा के साथ पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जिन्हें घर में रखने के बजाय मंदिरों या विशेष साधना स्थलों के लिए उपयुक्त माना गया है। साथ ही खंडित मूर्तियों को घर में रखना उचित नहीं माना जाता। संत की सलाह पर सुरेश ने घर की सभी मूर्तियों की जांच की। उसने खंडित मूर्ति का विधि पूर्वक विसर्जन कराया, अतिरिक्त मूर्तियां मंदिर में दान कर दी और केवल आवश्यक एवं पूजनीय प्रतिमाएं ही घर के मंदिर में रखी। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होने लगा। परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ा और सुरेश भी मानसिक रूप से अधिक प्रसन्न रहने लगा। तब उसे समझ आया कि धार्मिक वस्तुओं का सम्मान करना, उनकी उचित देखभाल करना और परंपराओं का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पूजा पाठ करना। सीख के लिए घर में मूर्तियां श्रद्धा और मर्यादा के साथ रखें, खंडित मूर्तियों का सम्मानपूर्वक विसर्जन करें और धार्मिक मान्यताओं का आदर करें। इससे घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है।